राम जी क्या कहते हैं कि माता कैकेयी से जननी, और तुलसी बाबा ने लिखा है, तो असत्य होने का तो प्रश्न ही नहीं है। आपने उसका अर्थ भी समझा, लेकिन यहां लिखा है कि नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, नंद कोई बालक पैदा भयो। ये बालक कैसो है कि 2 हाथ वारो है बालक। और वसुदेव जी के यहां आपने सुना कल थोड़ा उत्सव ज्यादा हुआ, तो हो सकता है कि आपने ठीक से सुन नहीं पाया हो, तो दोबारा सुन लो। कैसा बालक था देवकी मैया के यहाँ जेल में जो पैदा भयो? तम अद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। कैसा बालक था वो? 4 भुजाओं वाला था। अद्भुत बालक, तम अद्भुतम बालकम दृष्ट्वा। अद्भुत कैसा था कि 4 भुजा थी उसके, और उसी को वसुदेव जी लेकर के आए, और यहां आया तो वो 2 भुजा वाला। एक बार द्वारकाधीश बन गए मेरे कन्हैया, सब रानियां बैठी थी 16,108। उन रानियों ने लाला से कही कि हे महाराज, हे द्वारकाधीश, हमने आपको रास नहीं देख पाया। वो तो परम भाग्यशालिनी थी गोपियां जिन्होंने आपके साथ रास लीला की। यदि आप कृपा करो तो रासलीला के दर्शन नहीं करवा दे। तो जो लोग गए हैं द्वारका, उन्होंने देखा होगा कि रास मंडल बना है वहां, चबूतरा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ, बड़ा सुंदर। भगवान ने रास मंडल बनाया, चबूतरा बनाया, स्टेज, और लाडली जी को आमंत्रित किया कि हे किशोरी जी, मेरी धर्मपत्नियां चाहती हैं कि आप आओ और रासलीला करो। किशोरी जी गई। रास मंडल पूरी तरह से सजाया गया, बड़ा भारी सजावट का सामान इकट्ठा किया, बहुत सुंदर सजावट हुई। और जैसे ही भगवान ने हाथ जोड़कर के किशोरी जी से कहा कि हे लाडली जी, आपकी यदि आज्ञा हो तो रास मंडल में पधारें। तो राधा रानी ने कहा कि हे कृष्ण, हे लाडले, रास के लिए मन प्रस्फुटित नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये धरती रासलीला के योग्य नहीं है। तो भगवान ने भी एक बात कही, तुमने मेरे मन की बात छीन ली लाडली जो। मेरा मन भी वृंदावन है, यहां तो मैं लोगों को दिखाने के लिए द्वारकाधीश बनकर के बैठा हूं, लेकिन मैं कभी भी श्रीधाम वृंदावन को छोड़ करके नहीं जा सकता। वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। मैं श्रीधाम वृंदावन को छोड़ करके तो कभी बाहर जा ही नहीं सकता। आपने कथा में देखा होगा, जब मेरे कन्हैया गोकुल में रहे, नंदगाम में, बरसाने में रहे, तब तक 2 भुजा वाले थे, और जैसे ही कन्हैया मथुरा चले गए तब 4 भुजा वाले हो गए। द्वारका चले गए तो चतुर्भुजी हैं, लेकिन ब्रज में रहे तो केवल 2 भुजा वाले रहे। जब वसुदेव जी के यहाँ पैदा हुए भगवान कृष्ण तो 4 हाथ वाले, और वही कन्हैया अवतार यशोदा मैया के घर लेते हैं।
और जब वसुदेव जी 4 भुजी मेरे गोपाल को लेकर के आए तो वसुदेव जी के गोपाल नंदलाल में मिल गए, उनकी 2 भुजाएं गायब हो गई। और जब अक्रूर जी लेने आते हैं कंस के बुलावे पे, तब अक्रूर जी उन कन्हैया को ले जाते हैं, कथा आएगी। तो अक्रूर जी जब उनको ले जाते हो जमुना जी में स्नान करते हैं, अक्रूर जी को मोह होता है तो वहां से 2 बालक हो जाते हैं। 4 भुजी अक्रूर के साथ चले जाते हैं और 2 भुजा वाले रह जाते हैं वृंदावन में। इसीलिए कन्हैया कहते हैं कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। आज भी भगवान श्री धाम वृंदावन है और आज भी रासलीला करते हैं। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जो लोग गए हों उन्हें पता है कि मंगल आरती नहीं होती वहां। मंगल आरती नहीं होती, जब दिन चढ़ जाता गच्छति। ऐसा मेरे गोविंद कहते हैं कि मैं वृंदावन को छोड़ करके कभी भी बाहर नहीं जाता। आज भी रासलीला करते हैं प्रभु। एक ग्वाला था, ग्वाला माता पिता बचपन में छोड़ करके चल बसे, परिवार में और कोई नहीं था। तो किसी के यहां उसने नौकरी कर ली और गौ माता की सेवा करने लगा। गायों को चराने के लिए जाता था नित्य प्रति। नित्य का ये काम था। और गायों को जब वो चराने जाता था तो गायों का मालिक जो था वो उस ग्वाले को शाम की बची हुई बासी रोटी और दाल बांध देते थे, जिसका वो भोजन करता था। एक बार जब वो गया आषाढ़ का महीना, तो दोपहर के समय भारी बरसात हो गई और बरसात होने के कारण सब गाय घर को बाज गई। उसने भोजन किया और कथा चल रही थी ये श्रीमद् भागवत की एक, और उस कथा में जाकर के बैठ गया। उस कथा में वर्णन कर रहे थे पंडित जी भगवान के गौचारण की कथा की, और पंडित जी बोल रहे थे कि मेरे कन्हैया वृंदावन में गाय चराते हैं, कैसा सुंदर वातावरण है। हरी हरी भूमि पर धावत है हरे हरे। भगवान हरि और उस हरियाली यमुना के कछारों में दौड़ देते हुए गौचारण करते हैं। हरी हरी भूमि पर धावत है हरे हरे, हरे हरी पत्रन की दुनिया बनाई है। हरी हरी डूमडार झूले श्री बन मुरार, हरे हरे झांगा मध्य सोह तरुणाई है। और क्या कर रहे हैं भगवान ऐसी हरियाली में कि बक्शन के पाछे छोटे छोटे बछड़े चल रहे हैं। बच्चन के पाछे मुकुट बांधे मोर पक्षन को, और यमुना के कक्षन में नृत्यत कन्हाई है। इसीलिए आप लोग रोजाना सुनते हैं कि कथा में केवल एक सूत्र मिल जाए। इसने पूरी कथा नहीं सुनी, केवल इतनी सुनी कि भगवान श्रीधाम वृंदावन में गाय चराते हैं। अपनो पिछोरा उठाओ, झराओ भैंते हो सीधे कि हम दुनिया की गाय चरा रहे हैं, भगवान गैया में लगे, हम तो भगवान की गैया चरा रहे हैं। सीधा वृंदावन चला गया। श्रीधाम वृंदावन में जाकर के पूछता है भैया कन्हैया कहाँ रहते हैं?
अरे कृष्ण कहाँ रहते हैं? अब कोई तो कहे कि बड़ा पागल है, भगवान कहाँ है? भगवान के तो मंदिर है जाए। लेकिन एक भक्त से पूछा, क्यों भैया भगवान कहाँ रहते हैं? तो उसने कह दिया कि सीधे चले जाओ, बिहारी जी का मंदिर बता दिया। और मंदिर के बगल जाकर के पूछा कि भगवान यही रहते हैं? कि हाँ भैया। कि कहाँ है? कि अंदर है। तो एक काम करना, आज के बाद भगवान से मना कर देना कि वो गाय चराने नहीं जाए, मैं जाऊंगा। मेहनत जी ने सोचा कि जी बढ़िया मिल गया, गौशाला की गायों की खूब सेवा करेगा। और आज के बाद भगवान जाए नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल खाने को मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। पर भगवान इसमें से बाहर नहीं निकले, परेशान नहीं होने चाहिए। रोजाना महात्मा जी उसको बासी दाल रोटी बांध देते और वो गाय चराने लगा। और गाय को लेकर के आता, गौ माताओं को खूब सेवा कर रहा है। तो कभी कभी कमर पे हाथ रख करके और बिहारी जी से कहता, ठाकुर जी से, कि पहले तो खूब गाय चराते और अब तुम इतेक राजसी ठाटबाट में फंस गए कि छोटे छोटे बछड़ा नहीं बांध देवे करे। अब नाने कर रहे, तुम बड़े आराम पाएंगे। बात करता था भगवान से। पुजारी हंसने लगे उस पर। एक दिन एकादशी के दिन क्या है, कुछ बना नहीं, तो द्वादशी के दिन ये गाय चराने के लिए जाने लगा। तो अब बासी दाल रोटी द्वादशी को कहां धरी है, क्योंकि एकादशी को बनी नहीं। बिना खाना लिए ये चला गया। अब दिन के 2 बज गए, भूख से आंख कढ़ी जाए, व्याकुल हो गया भूख से। तब इसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, अरे ग्वाले भक्त, अरे ग्वाले। देखा तो वही मूर्ति बिहारी जी की जो मंदिर में खड़ी है, वही जमुना के उस तरफ खड़ी है और आवाज दे रहे हैं कि ग्वाले, ये जो तेरा कलेवा है मैं इस पेड़ की डाली से बांध करके जा रहा हूं। और ग्वाला चिल्ला रहे, खड़े रहना। उसके मन में आया कि मैं दूर से देखता हूं, आज नजदीक जाकर के देखूंगा जी लगता कैसा है देखने में, आज बात करूंगा मैं इनसे। और जमुना के ऊंचे नीचे कछारों में होता हुआ आया। तब तक भगवान ने कलेवा बांधा और चले गए। माथा पीटने लगा कि बड़ी मुश्किल से तो आया ये, आज भी मिल नहीं पाया इससे। उसने पोटली खोली, वही पीतांबर जो श्रृंगार में पुजारी ने सवेरे लगाया था, और उसमें पकवान भरे हुए थे। नीचे देखा, वृक्ष की डाली के नीचे धूल में, ब्रजरज में भगवान के छोटे छोटे पद चिन्ह बने हुए थे। उन चरण चिन्हों की ओर देखने लगा और रोने लगा। आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े। पोटली खोलता जा रहा है, चरणों की धूल मस्तक से लगाता जा रहा है और रोता जा रहा है। देखिए कि बहुत पकवान उसमें बंधे हैं। आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, कैसे कैसे पदार्थ बनाने पड़े। तुम भोजन लेके आए मेरे लिए। जो महंत और पुजारी पीढ़ियों से पड़े हुए वहां पे बैठे बैठे खाते रहते हैं और सोते रहते हैं, उन्होंने तुमको परेशान किया। ना हुई उन महंतों को मेरी खबर, जो मंदिर में पूजा पाठ कराने पड़े। केवल तुम्हारी पूजा करते हैं, चिंता तुम्हारी नहीं करते।
हे भगवान, आज के बाद आप मुझे मेरे लिए परेशान मत होना। आपने कैसे कैसे पकवान अपने हाथों से बनाए होंगे। हे भगवान, तुम्हारे कहीं हाथ तो नहीं जल गए होंगे, अग्नि से कितनी गर्मी लगी होगी तुम्हें। मुझे नहीं चाहिए ये पकवान खाने के लिए, मुझे रूखी ही रोटी रोजाना मिले। मेरे लिए तो वे रूखी सूखी बासी रोटी अच्छी है। मुझे रूखी ही रोटी रोजाना मिले, लेकिन इन चरणों को आना न जाना पड़े। आपको परेशान नहीं होना पड़े, मेरे लिए तो वो ही अमृत है, रूखी सूखी। फिर आंसू पहुंचे और सोचने लगा, आहा हा, अब मेरी समझ में आ गया कि तुम क्यों आए मेरे लिए रोटी लेके। बड़े चालू हो भगवान तुम तो। ये समझ रहे हो कि कहीं ये आज भूखा रह गया तो भग नहीं जाए, अगर ये भाज गया तो फिर मुझे गाय चरानी पड़ेगी। आहा, बहुत होशियार हो महाराज। जानते हो अगर भाग देगा जो ये, फिर से गायें मुझको चराना पड़े। आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े। आज तक उसने पूरा भोजन समाप्त नहीं किया। जो बासी रोटी आती थी उनमें से कुछ बचती प्रसादी उसको गौ माताओं को खिला देता था, लेकिन आज ऐसी प्रसादी थी कि कुछ भी नहीं बचा, पूरा खा गया। पीताम्बरी चढ़ाई, घरी करी और कांख में दबाई, और शाम को आज उसे बड़ा भारी क्रोध आ रहा है पुजारियों पे कि भगवान को परेशान किया इन्होंने। आज उसने गायों को खिरक में वैसे ही छोड़ दिया, बांधने नहीं गया, और सीधे पूरा पुजारी जी के कम कक्ष की ओर सामने जाकर के कहता है, क्यों पुजारी जी, क्यों पुजारी चल बसे। चल बसे माने मर गए। कि क्यों महंत जी, सबके सभी मर गए क्या। क्यों महंत जी चल बसे, सबरे चेला आज। महंत के कान खड़े हो गए कि जे क्या इतना क्रोध, और वो भी मैं तो मुझ पे ये क्रोधित हो रहा है। क्यों महंत जी, तुम्हारे सबके सभी चेला मर गए क्या। कि क्या हुआ भैया, कहा भयो कि जो भोजन लेकर गए वन में श्री ब्रजराज। सबके सभी मर गए जो भोजन लेके भगवान स्वयं गए। क्या कहा, दोबारा कहना। कि हाँ, भगवान जो अंदर बैठते हैं ठाकुर जी, वो मेरे लिए भोजन देने गए, क्या सबके सभी मर गए कि भगवान परेशान करे तुमने। सब पुजारी इकट्ठे है गए, मेहनत के कान खड़े है गए कि भगवान लेके गए क्या। क्या प्रमाण है, झूठ बोलता है तो शर्म नहीं आती, वो भी मंदिर में ठाकुर जी के सामने झूठ। कांख में से पीताम्बरी निकाली, कहा कि ये क्या है। और अंदर राज मंदिर में देखी तो वो पीताम्बरी गायब थी जो सुबह श्रृंगार में लगाई थी। सब पुजारी और महंत ने मीटिंग करी कि ये तो परम भक्त है, इस पे ऐसी सेवा लेना तो अपराध है, आज से इस पे गाय मत चरवाओ। भैया कल से तू गाय चराने नहीं जाएगा। तो फिर क्या करना है कि तू मेन गेट पे बैठ जा, पहरेदारी कर। क्या अच्छा, पहरेदारी में मेरा काम का है कि बिना अनुमति के किसी को बाहर मत जाने देना, और बिना अनुमति के बाहर वाले अंदर नहीं आए। कब, जब भगवान की सैन आरती है जाए तब। और जैसे ही सैन आरती हो जाती, फाटक बंद और खटिया डाल के बीच गेट पे सोता था, और जब मंगल आरती 4 बजे होती तब गेट खोलता।
एक दिन ये सो रहा था, रात को ठीक 12 बजे जो प्रमुख मंदिर है उस मंदिर के द्वार धीरे धीरे खुले तो चूचर की आवाज हुई। इसने देखा कि मंदिर को कौन खोल रहा है, और जैसे ही मंदिर खुला तो अंदर जो बिहारी जी बैठे हैं वो निकल के आ रही है, ठक ठक की आवाज हो रही है चरण कमलों की। अब इसने बिस्तर छोड़ दिया और खड़ा हो गया। मन में सोचा कि आज देखूंगा जी लगता कैसा है, अब तक तो दूर से देखा है। भगवान और नजदीक आ गए, बड़ा प्रसन्न हुआ कि जय हो महाराज आज दर्शन दिए कि हाँ लाला बहुत बढ़िया, आओ अब बात करेंगे। पुण्य की बात नहीं, मुझे कहीं जाना है। तो उसने कहा कि नहीं मेरी ड्यूटी है, बाहर नहीं निकलने दूंगा। कि मैं तो रोज जाता हूं। कि रोज मैं नहीं जाने तू, अब तो खूब गए, अब नहीं जाओगे। कहां जाओगे? कि रास लीला में जाना है। तो इसने कहा हम जाने नहीं देंगे तुमको। क्यों? क्योंकि भादों के महीना की अंधियारी रात अंधियारी खोर खोर ना निहारी, तुम बालक बिहारी कहूं गैल भूल जाओगे। लाला छोटो सो है तू, अंधेरी रात है, अकेलो कहूं गयो नहीं होगो, गैल भूल गो तो मैं तो मरे वो है जाएगा। मैं कहां ते लांगू तो सवेरे महंत जी कहेंगे कि लाला कहां है, तो मैं कहां से देंगे। अरे भैया ग्वाले भक्त हम रोजाना जाते हैं। कि क्या करते हो? कि बड़ो भारी भीड़ होते हैं, हम नाचते हैं कूदते हैं आनंद लेते हैं, ऐसो रास करते हैं। कि ओ हो फिर तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। कि क्यों? कि ब्रज के चवाई जो रहे लोग और लुगाई तहां, काऊ से कन्हाई कछु झगड़ कर आओगे। लाला कहते रट्टो लड़ाई कर दई तो सवेरे कुरहानो आवे। मैं कहा जवाब देंगे। एक बात और है, तुम चले गए और रात को खोए गए, पकड़ है गई तो म्यों का हो। कहते हैं कि मुझे